हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर एंट्रेंस फॉर पीएचडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल्स टू x sin x प्लस cos x, एक इक्वेशन तुम्हारे पास दे दिया गया। अभी बोल रहा है कि ये इक्वेशन ट्रू है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि फॉर नो रियल वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन बी बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन रियल वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन सी बोल रहा है कि एग्जैक्टली टू रियल वैल्यू ऑफ x एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी रियल वैल्यू ऑफ x। मतलब सिंपल शब्दों में यदि क्वेश्चन को दिखा जाए कि क्वेश्चन तुम्हें क्या पूछ लिया, क्वेश्चन तुम्हें यही पूछ लिया कि तुमने यदि एक फंक्शन को कंसीडर करो, एक फंक्शन को तुमने यदि ऐसे कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तुमने यदि एक फंक्शन को ऐसे कंस्ट्रक्ट करो तो तुम्हें क्वेश्चन में यही पूछ लिया कि ये फंक्शन का नंबर ऑफ रियल रूट। सिंपल शब्दों में क्वेश्चन यही पूछा था कि ये फंक्शन का नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या क्या होगा। वो नंबर रूट्स तुम्हें पता करने के लिए यहाँ पे नहीं बोला गया, कितने संख्या में रियल रूट्स मिलेगा वो तुम्हें पता करने के लिए यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अभी तुम मेरे को बता सकते हो कि कोई भी फंक्शन के पास रियल रूट है, ये लाइन से, कौन सी लाइन रियल रूट है, ये लाइन से तुम क्या समझते हो, पहले मेरे को ये बताओ। एक फंक्शन तुम्हें मैंने दिया, अभी मैंने बोला कि ये फंक्शन के पास, कि बेटा ये फंक्शन के पास दो रियल रूट है, तो तुम ये लाइन से तुम क्या समझते हो कि वो फंक्शन, वो जो हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये होते हैं हमारे रियल लाइन वाला एक्सिस। ठीक है, तो उसके पास मानो मैंने एक फंक्शन दिया और बोला कि इसके पास तीन रियल रूट है, दैट मींस ये फंक्शन, ये जो हमारे रियल लाइन है, ये लाइन को तीन बार इंटरसेक्ट करेगा, चाहे वो यहाँ पे करे, ये यहाँ पे करे, यहाँ पे करे, किसी जगह पे करे, वो तो फंक्शन बताए कहां पे करेगा, लेकिन जो भी करे फंक्शन ये लाइन को तीन बार इंटरसेक्ट करेगा। रियल रूट है, इसका मीनिंग यही है। ठीक है ना, अभी देखो तुम्हें ये फंक्शन का रियल रूट निकालने के लिए पूछा गया, तो तुम्हें फंक्शन देख के ही पता लग रहा है कि इसका रियल रूट जो है वो तो उतने आसानी से नहीं निकालने वाला। करे तो कैसे करे? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक होते हैं जो मैंने पहले कई बार लेक्चर में मैंने बता भी दिया था। तो वो टेक्निक के साथ तुम यदि फेमिलियर बन जाओ तो ये जो क्वेश्चन है इसका डिफिकल्टी लेवल तब 3 स्टार पे नहीं जाएगा, तब ये डिफिकल्टी 1 स्टार पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो टेक्निक क्या है मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता देते हैं। देखो इस टाइप के फंक्शन का तुम्हें करना क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में फंक्शन का बिहेवियर को तुम्हें स्टडी करना है। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि फंक्शन का पिक्चर को तुम ड्रॉ करो, क्योंकि पिक्चर तुम ड्रॉ क्यों करने जाओगे, टाइम बर्बाद होगा। तुम फंक्शन का बिहेवियर को स्टडी करो। अभी बिहेवियर स्टडी करने का, अभी बिहेवियर स्टडी करने का सबसे आसान उपाय होते हैं तुम डेरिवेटिव टेस्ट से जाओ। ठीक है, डेरिवेटिव टेस्ट से तुम यदि करो तो इसका बिहेवियर स्टडी बहुत ही जल्दी ये तुम्हारे पास आ जाएगा। वो कैसे करते हैं देखो, समझो, चीजें को समझो। तुम्हारे पास जो फंक्शन है, ये फंक्शन को तुम डेरिवेटिव कर दो, 2x माइनस x cos x माइनस sin x प्लस cos x, सॉरी प्लस sin x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, माइनस sin x तो करते हुए प्लस x होता है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, f डैश x, तुम्हें मिलेगा x को तुम्हें कॉमन ले लो, 2 माइनस cos x। अभी देखो ये वाला जो क्वांटिटी है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तुम बोलो सर क्यों पॉजिटिव क्यों है? देखो cos x जो है, cos फंक्शन क्या करता है, वो ऑलवेज 1 से -1 के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो cos फंक्शन जब नेगेटिव वैल्यू को लेगा तो लेगा वो -1 तक जा सकता है, उनको तो क्रॉस करके नहीं जाएगा। तो 0 से लेकर -1 तक सभी नेगेटिव वैल्यू, जब सामने नेगेटिव एक और है तो नेगेटिव करते हुए नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव। अभी वो यदि पॉजिटिव वैल्यू ले तो 0 से 1 के बीच जो भी पॉजिटिव वैल्यू ले वो तो 2 से छोटा है, दैट मींस ये पॉजिटिव। तो कहने का मतलब यही है, f डैश x का जो साइन है वो निर्भर करता है केवल x के साइन के ऊपर। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके साइन के ऊपर उसका साइन निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता।
बात को समझो। दैट मीन्स तुम यहाँ से तुम्हें क्या क्या जानकारी प्राप्त हो रहा है कि एफ डैश एक्स जो है वो है लेस देन 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 व्हेन x is greater than 0 and if dash x equals to 0 when x equals to 0। अभी तुम ध्यान दो यहाँ पे कि डेरिवेटिव किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 हो रहा है। ये जो लाइन है यहाँ से तुम्हें क्या जानकारी मिलती है कि फंक्शन जो है जो डोमेन में, यहाँ पे कौन से डोमेन पे वो लेस देन 0 हुआ, ये डोमेन पे, मतलब नेगेटिव पोर्शन पे, नेगेटिव रियल लाइन पे वो 0 हो गया, सॉरी लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया। दैट मींस यहां से तुम्हें ये जानकारी प्राप्त हो गया कि फंक्शन जो है ये हो जाएगा डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मोड पे आएगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन था। सिमिलरली ये डोमेन पे ये फंक्शन जो है ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड x इक्वल्स टू एग्जैक्ट 0 पॉइंट पे क्या होगा, ये फंक्शन के पास एक स्लोप आएगा जो कि पैरेलल टू x एक्सिस। ये होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज। और तुम यदि बोल से इसका रियल लाइफ लैंग्वेज बताओ तो रियल लाइफ लैंग्वेज यही होगा कि ये फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ तुम ड्रॉ करोगे वो ग्राफ क्या करेगा, 0 पॉइंट पे उसका एक मोड़ आएगा, वो बेंड होगा, चाहे वो ऐसे बेंड हो चाहे वो ऐसे बेंड हो, जो भी करे 0 पॉइंट पे उसका बेंड आएगा, वो एक मोड़ लेगा, ठीक है। हैज स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यह है मैथमेटिकल लैंग्वेज। अभी देखो तुम यहां से पूरे जो फंक्शन है, फंक्शन का बिहेवियर तुम्हारे पास पता लग गया। तुम बोलो कैसे पता लग गया, देखो तुम्हारे पास ये है नंबर, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो तुम्हारे पास जब तुम नेगेटिव पोर्शन को लेके स्टडी करोगे तुम्हारे पास ये पता लग गया कि फंक्शन जो है वो आएगा डिक्रीजिंग मोड पे, वो फंक्शन चलेगा डिक्रीजिंग मोड पे, वो भी स्ट्रिक्टली, ठीक है। एंड जब तुम पॉजिटिव को लेके काम करोगे तो फंक्शन आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोड पे एंड 0 पॉइंट पे फंक्शन क्या करेगा, उसका एक बेंड देगा। अभी 0 पॉइंट पे वो एग्जैक्ट कौन से वैल्यू ले रहा है वो यदि हमारे पास पता लग गया तो हम थोड़ा सा और उसके बिहेवियर के पास चले जाएंगे। अच्छा 0 पॉइंट पे फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है एक बार यहां से देख लो, ठीक है। यहां से एक बार देख लो फंक्शन कहा गया। अच्छा फंक्शन जो है, फंक्शन को मैं यहाँ पे एक बार नोट ही कर देते हैं, बार बार मेरे को फिर स्क्रॉल डाउन नहीं करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा एफ ऑफ 0 पॉइंट पे फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, -1। तो 0 पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू है ई जगह, ठीक है। और ये जगह पे फंक्शन क्या करेगा, बेंड लेगा। अभी फंक्शन बेंड ऐसे लेगा या ऐसे लेगा वो तो हमें पता नहीं, ये दोनों केस में देखो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी वो ही हमें पता करना है कि वो बेंड कैसे लेगा, वही हमें पता करना है, ठीक है। यही हमें चेक करना है, तो हम चेक करेंगे तो कैसे करेंगे। अच्छा तुम मुझे बताओ, मैंने जो ये जो पॉसिबिलिटी मैंने बताया, ये पॉसिबिलिटी में फंक्शन नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, लेकिन हमारे पास फंक्शन नेगेटिव के लिए क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो दैट मींस डिक्रीज करेगा तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबिलिटी तो नहीं होने वाला है, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचता है, वो क्या है कि फंक्शन ऐसे इस प्रकार से जाए, इस प्रकार से आए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे ऐसे जाएगा। अभी सवाल ये है कि सर ऐसे भी तो फंक्शन आ सकते हैं, ऐसे ये भी तो डिक्रीजिंग मोड पे है, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना है कि फंक्शन किसी नेगेटिव एक्स के लिए क्या फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, ये एक बार चेक करना है। यदि हो गया तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली मोड पे है, वो स्ट्रिक्टली है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या फंक्शन किसी भी एक नेगेटिव एक्स के लिए पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। तो फंक्शन को मैंने काम करते हैं -पाई पॉइंट पे देखते हैं। तो यहाँ पे पाई स्क्वायर होगा, साइन पाई 0, कॉस पाई होता है -1, तो ये +1। तो हाँ -पाई पॉइंट पे मानो ये है -पाई पॉइंट, -पाई पॉइंट पे उसका वैल्यू जो है वो हो गया पाई स्क्वायर +1। दैट मींस वो पॉजिटिव वैल्यू लिया, दैट मींस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू को लेगा, दैट मींस फंक्शन ऐसे आ रहा है, ठीक है।
ऐसे आ रहा है और एक वैल्यू हमें यदि मिल जाए, तुम बोलो सर आपने तो एक चेक किया, आपने तो केवल एक पॉइंट को चेक किया। देखो हम तो एक पॉइंट को लेके चेक करेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम फंक्शन को बिहेवियर स्टडी करने जा रहे हैं और हमें ये बिहेवियर पता लग गया कि फंक्शन स्ट्रिक्टली मोड पे आएगा, स्ट्रिक्टली एकदम स्ट्रिक्टली आएगा। तो एक पॉइंट पे यदि फंक्शन यदि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो वो जो उसका जो बिहेवियर होगा वो ऐसे ही होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, बात को समझ में आ रहा है? तो यहां से तुम्हें ये जानकारी प्राप्त हो गया कि फंक्शन के पास एक तो नेगेटिव रूट मिल गया। वो कौन सी जगह पे मिला? एग्जैक्ट इसी जगह पे मिला, क्योंकि इसी जगह पे वो हमारे रियल लाइन को क्रॉस किया। अभी सवाल ये है कि यहाँ पे फंक्शन ऐसे आ रहा था, डिक्रीज करते हुए आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है 0 पॉइंट पे आके वो ऐसे टेंजेंट भी दे दिया, स्लोप ये ऐसे उसका मोड आ गया। अभी मोड आने के बाद वो ऐसे जाने की प्रयास करके कि वो इंक्रीजिंग मोड पे है, वो भी स्ट्रिक्टली। अभी इंक्रीजिंग मोड पे है, स्ट्रिक्टली पे है, तो दैट मींस ये ऐसे भी तो जा सकते हैं। अभी हमारा टास्क क्या होगा? सेम जैसे यहाँ पे मैंने चेक किया कि फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू को ले रहा है कि नहीं, ऐसे ही हमें यहाँ पे भी चेक करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना तुम वही करो, यहाँ पे भी तुम ना 5 पॉइंट पे चेक करो। 5 पॉइंट पे देखो ये ना सेम वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पे हाँ सेम वैल्यू देगा। तो ये क्या किया, तुम यदि 5 पॉइंट पे चेक करो तो ये ऐसे हुआ, ये इंक्रीजिंग मोड पे है, दैट मींस ये पॉइंट को भी वो टच किया। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है, ध्यान दो। कंफ्यूजन ये है कि तुम ये बता सकते हो कि सर सब कुछ समझ गया, ये नेगेटिव पॉइंट पे ये लिया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लिया तो हमने पॉजिटिव से आएंगे, और स्ट्रिक्टली है दैट मींस हम उसको ऐसे ही जाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, ये 2 बार टच करने का कोई भी संभावना नहीं है। सिमिलरली पॉजिटिव केस के लिए सब कुछ मैं समझ गया, लेकिन सर एक जगह पे हमें थोड़ा सा समस्या आ रहा है। कौन सी जगह पे? कि सर यहाँ पे क्या पता फंक्शन जंप कर गया, ऐसे भी संभावना है ना, जंप कर गया, 0 पॉइंट को टच ही नहीं किया। इज इट ओके और नॉट? देखो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जो फंक्शन तुमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके रखे हो वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एंड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज एंजॉयज इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। आईवीपी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज एंजॉय करता है। तो ऑलवेज जब एंजॉय करता है दैट मींस ये पॉइंट एंड ये पॉइंट के बीच जितने सारे पॉइंट्स आएगा सभी पॉइंट को फंक्शन क्या करेगा, ले लेगा। तो ये सभी पॉइंट्स के पास बीच में 0 आ गया, तो 0 को भी तो वो लेगा। मतलब ऐसे जा रहे थे, यहाँ पे है पाई स्क्वायर प्लस 1 वाला पॉइंट, जब ऐसे जाएगा तो यहाँ पे है 0 पॉइंट को भी तो वो लेगा। अदरवाइज कैसे होगा, ये तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को ले रहा है, दैट मींस यहाँ पे भी तुम्हें एक 0 मिल गया। अभी सवाल यह है कि सर ये दोनों को छोड़ के क्या मिल सकता है? नहीं, कैसे मिलेगा, क्योंकि फंक्शन तो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये दोनों डोमेन पे, एंड इसके पास केवल एक ही स्लोप है जो कि 0 पॉइंट पे। बात को समझ में आ रहा है? देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, सिंपल सा बात बता दूं, मैं यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ नहीं किया, मैं ग्राफ का जो बिहेवियर है उसको मैं ड्रॉ किया, मैं ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, ना ही मेरे को ग्राफ ड्रॉ करने का कोई भी इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं क्यों करेंगी उसको करके मैं टाइम बर्बाद क्यों करेंगे। इसका जो ग्राफ है, ग्राफ का बिहेवियर मैंने स्टडी किया, और तुम देखना एक बार इसका जो ग्राफ होगा, एग्जैक्ट ग्राफ होगा, कुछ इसके आसपास ही होगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्ट यही होगा, लेकिन इसके आसपास होगा ग्राफ। मैं ग्राफ का बिहेवियर को, दैट मींस इसके पास कितने सारे रियल रूट मिल गए तुम मेरे को बताओ? ओनली 2, एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स तुम्हारे पास मिल गए ये फंक्शन के पास। दैट मींस इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा एग्जैक्टली 2, आंसर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम यदि ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, तुम्हारे जो भी एग्जाम के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम सीएसआई नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, या आईआईटी जेईई की, या गेट की, या टीआई फॉर एमबीए, तो सभी एग्जाम के लिए हमारे अलग अलग बैचेस अवेलेबल है। तो तुम ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, क्वेश्चन को खुद से करने के लिए, मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के पीछे छुपाए गए लॉजिक को तुम्हें पकड़ना है, उसको तुम्हें पकड़ना है, वो कौन से ट्रैक पे क्वेश्चन को पूछ रहे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये क्वेश्चन सिंगल स्टार कभी नहीं था, क्योंकि ये जो बिहेवियर स्टडी है, ये बिहेवियर स्टडी तुम्हें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर बेस करके हर साल किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। तो ये सबको तुम्हें सीखना है, समझना है, पकड़ना है। डिफिकल्ट नहीं है कोई भी चीज है, हमें केवल सीखना है, अच्छे तरीके से सीखना है, एक सिस्टमेटिक वे में हमें सीखना है,
ठीक है। तो तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को यदि गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमने रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल करके उसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुम्हें वहां से ले लेना है, या फिर तुम व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एक बात और मैं बता दूं, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से बूस्ट देना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि हाई क्वालिटी क्वेश्चन को कंटेन करता है, और वो टेस्ट सीरीज में एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ना हो, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगा, और सभी क्वेश्चन जो है एक से बढ़कर एक है। ठीक है, बहुत ही बूस्ट मिलेगा तुम्हें वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके। तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो तुम्हें मैं एक बात और बता दूं कि हमारे ये चैनल पे क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, कि तो वहां पे तुम्हें बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस मिल जाएगा QOD टाइटल से, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके तुम वो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन भी कर लो, क्योंकि वहां पे हम ऐसे QOD देते रहते हैं। वो भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, वो भी हमारे PMA का खुद का क्वेश्चन है, मेरे ही बनाए गए क्वेश्चन है बहुत सारे वहां पे। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन को तुमने समझ में आ गया होगा, और ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।